Hello students, I am Premal Chandani and I welcome you to today's science class. We are starting with class 6 chapter 5 measurement of length and motion. And bachcho in part 2 we are going to study about the correct way of measuring length and we will study about the describing position. As in previous parts we studied about how to measure, then we studied about the standard units of measurements. So now bachcho we will study about the correct way of measuring length. That how can we measure the length correctly. So let's get started बच्चों. अब जैसे कि बच्चों हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि कोई भी शॉर्टेस्ट लेंथ है, कोई भी शॉर्टेस्ट लेंथ जो होती है उसको मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर यूज करते हैं. ठीक है, इनका हम यूज करते हैं, इन यूनिट्स का हम यूज करते हैं टू मेजर द शॉर्टेस्ट लेंथ. शॉर्टेस्ट लेंथ को मेजर करने के लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर का. राइट. ऐसे ही बच्चों जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम मीटर का यूज करते हैं. ठीक है, मीटर स्केल का यूज करते हैं. ठीक है, आई चीज समझ में, मेजरिंग टेप का यूज करते हैं. ठीक है, और अगर कोई ऐसे ही कोई अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, राइट, अगर कोई राउंड ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्लेक्सिबल टेप यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? फ्लेक्सिबल टेप. जैसे कि अगर मुझे किसी भी ट्री की बार्क का, आप इधर देख रहे हैं, इसकी अगर मुझे राउंडनेस इसकी मेजर करनी है तो क्या मैं इसका स्केल से मेजर कर लूंगी? नहीं कर सकती, बिकॉज क्या है, वो स्ट्रेट है. तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? एक फ्लेक्सिबल टेप का यूज करूंगी. किसका यूज करूंगी? फ्लेक्सिबल टेप का. सो टॉल ऑब्जेक्ट्स यूज अ मीटर स्केल और मेजरिंग टेप. क्या यूज करेंगे हम? मीटर स्केल एंड मेजरिंग टेप का यूज करेंगे. राउंड ऑब्जेक्ट्स यूज अ फ्लेक्सिबल टेप. क्या यूज करेंगे हम? फ्लेक्सिबल टेप का, क्योंकि फ्लेक्सिबल टेप को हम जैसे भी घुमाएंगे वो वैसे घूम जाएगी. आई चीज समझ में? ठीक है. अब बच्चों मेजरमेंट करने का सही तरीका क्या है? क्या है सही तरीका जिससे हम किसी भी चीज को इजीली मेजर कर लें और बिल्कुल करेक्ट वे में उसको मेजर करें? तो हमें क्या लेना है? सबसे पहले स्केल लेना है यहाँ पे. ठीक है, हमने यहाँ पे नॉर्मल एक रूलर स्केल लिया है. ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया? कोई सा भी एक पेपर रख लिया है. आई चीज समझ में? यहाँ पे मैंने पेपर रख दिया. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं. और इस पेपर को बच्चों मैंने कहाँ प्लेस किया है? क्या मैंने इसको बिल्कुल एज पे यहां से प्लेस किया है? नहीं किया है. मैंने इसको कहाँ रखा है? 0 पॉइंट पे, यहाँ 0 पॉइंट पे. ठीक है, मैंने इस पेपर को कहाँ रखा है? यहाँ 0 पॉइंट पे. और हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है. हम ना ऐसे रखेंगे इसको, ना हम इसको ऐसे रखेंगे. जो एंगल है बिल्कुल हमको उसके स्ट्रेट स्केल की लेंथ पे लिखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है. आई चीज समझ में? जो पेपर है, जिस भी चीज को हम मेजर कर रहे हैं उसको हम स्केल की लेंथ से बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, ना कि हम ज्यादा उसको घुमाएंगे और ना कि हम ज्यादा उसको टिल्ट वे में रखेंगे. हम उसको कैसे रखेंगे? बिल्कुल स्ट्रेट प्लेस करेंगे एट द 0 पॉइंट. हमें यहाँ एज से स्टार्ट नहीं करना है बच्चों, हमें यहाँ कहां से स्टार्ट करना है? यहाँ 0 पॉइंट्स है. सो व्हाट? प्लेस द स्केल टचिंग द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स फुल लेंथ. कहाँ इसको टच करना है? इसकी फुल लेंथ पे टच करना है. आई चीज समझ में? इसकी फुल लेंथ पे टच करना है. और हमको कहाँ रखना है? बिल्कुल 0 पॉइंट पे. और हमारी जो आई की पोजीशन होनी चाहिए बच्चों, वो बिल्कुल इसके सेंटर पे होनी चाहिए. ठीक है, यहां से यहाँ के बिल्कुल सेंटर पे होनी चाहिए. हमारी कहाँ होनी चाहिए आई पोजीशन? बिल्कुल सेंटर पे. क्योंकि अगर हम हमारी आई का एंगल चेंज करेंगे तो हमारी क्या लेंथ में डिफरेंसेस आ सकते हैं, रीडिंग में डिफरेंसेस आ सकते हैं. ठीक है, तो मैं जो अपने आई की पोजीशन रखूंगी बिल्कुल कहाँ रखूंगी? यहाँ सेंटर पे. ठीक है, ये सेंटर है ना, यहाँ पे होनी चाहिए मेरी आई की पोजीशन. ठीक है, कहाँ होनी चाहिए? बिल्कुल सेंटर पे. आई चीज समझ में? सो लुक डायरेक्टली अबव द रीडिंग पॉइंट टू अवॉइड एरर. कहाँ देखना है? जहां पे हमारी रीडिंग आई है उसके डायरेक्टली अबव हमें देखना है. हमको कहीं भी बाय साइड नहीं देखना है, कहीं भी साइडवेज नहीं देखना है. हमको जहां पे रीडिंग है उसके बिल्कुल सेंटर पे फोकस करना है. कहाँ पे? बिल्कुल सेंटर पे. वरना क्या आएगा? हमारा रीडिंग में एरर आ सकता है. कहाँ आ सकता है? हमारी रीडिंग में एरर आ सकता है. तो हमको बिल्कुल कहाँ देखना है? बिल्कुल सेंटर में फोकस करना है. आई चीज समझ में? ठीक है, ऐसे ही हमको क्या देखेंगे? बिल्कुल सेंटर में. अब मान लो अगर स्केल ब्रोकन है तो क्या करें? ठीक है, स्केल अगर टूट चुका है, अगर मान लो हमारा जो 0 पॉइंट है वो अगर हट चुका है तो हम कैसे मेजरमेंट करें? पहली बात,
ये चीजें अवॉइड करो, ठीक है। अगर कोई ब्रोकन स्केल है तो उसे यूज करना अवॉइड करो, बट अगर हमें उसे यूज करना ही है तो हम कैसे करें अब, ठीक है, हम हमारे मेजरमेंट्स को करेक्ट वे में कैसे लें। तो बच्चों क्या करना है, जैसे ये हमारा स्केल है, राइट, ठीक है, ये स्केल है और ये यहाँ से इसका जो 0 पॉइंट है ये हमारा ब्रोकन है, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 1 से। आई जी समझ में, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 1 से। अब मैंने किसी भी चीज को यहाँ पे क्या लिखा, मैंने पेपर रखा और इसको मेजर किया। तो मैंने कहा रखा इसको, क्योंकि 0 इसका ब्रोकन है, ठीक है, 0 क्या है, इसका ब्रोकन है। तो मैंने कहाँ से शुरू किया, 1 से शुरू किया, और मेरा मेजरमेंट क्या आया बच्चों, 10। क्या आया मेरा मेजरमेंट, 10, ठीक है। मान लो 10.4 मेरा एंडिंग रीडिंग आई। मेरी स्टार्टिंग रीडिंग कहां से शुरू थी, 1.0 से, ठीक है, और मेरी एंडिंग रीडिंग क्या आई है, 10.4। तो अगर मुझे पता करना है कि मेरी करेक्ट रीडिंग क्या होगी, क्योंकि स्केल क्या है, ब्रोकन है, स्केल क्या है, ब्रोकन है, और मुझे क्या पता करनी है, इसकी करेक्ट रीडिंग क्या आनी है, तो मैं क्या करूंगी बच्चों, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी मेरी एंडिंग रीडिंग से स्टार्टिंग रीडिंग को। क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारी एंडिंग रीडिंग से स्टार्टिंग रीडिंग की, और जो हमारी करेक्ट रीडिंग है वो आ जाएगी। आई जी समझ में, जो हमारी करेक्ट रीडिंग है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम अ विजिबल मार्किंग, मतलब जो मार्किंग आपको विजिबल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको 1 विजिबल था, तो हमको वहां से स्टार्ट करना है जो कि विजिबल मार्किंग है हमारी, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, कि 1.01 सेंटीमीटर से ये हमें विजिबल था, और एंडिंग रीडिंग हमारी क्या आई थी, 10.4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या चाहिए थी, अब करेक्ट रीडिंग। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट द एंडिंग रीडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग रीडिंग टू गेट द करेक्ट रीडिंग। आई जी समझ में, तो अगर ब्रोकन स्केल है तो हम यही करेंगे। आई जी समझ में हमें। अब ऐसे ही बच्चों जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल्स होते हैं, विच कैन नॉट सी, तो उनके लिए हम एक स्पेशल स्केल्स प्रिपेयर करते हैं, जिनकी क्या होती है, जो रीडिंग्स होती हैं वो रेज्ड मार्किंग्स होती हैं। क्या होती है, रेज्ड होती है। सो जैसे कि वो अगर टच भी करें तो वो उन मार्किंग्स को करेक्ट बता सकें। आई चीज समझ में, तो उनकी जो स्केल्स होती हैं उनके अंदर रेज्ड मार्किंग्स होती हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या है, वो इजीली जो भी मार्किंग है उसको गेस कर सके करेक्टली। आई चीज समझ में, ठीक है। तो ऐसे स्केल्स किसके लिए हम बनाते हैं, विजुअली चैलेंज पीपल विच कैन नॉट सी। अब बच्चों करेक्ट वे क्या है रीडिंग्स लिखने का, करेक्ट वे क्या है, हम कुछ भी लिखने का, मेजरमेंट लिखने का करेक्ट वे क्या है। अब मेजरमेंट हम लिखते कैसे हैं? जैसे कि हमने पढ़ा था, मेजरमेंट लिखने का करेक्ट वे है नंबर प्लस यूनिट, यानी हमारी जो भी रीडिंग आई है उसका नंबर, और उसके साथ हम क्या लिखेंगे, उसके यूनिट लिखेंगे। जैसे अभी हमारा क्या आई थी, हमारी करेक्ट रीडिंग क्या आई थी, हमारी 9.4 सेंटीमीटर। क्या आई थी मेरी, 9.4 सेंटीमीटर। क्या ये मैंने सही लिखा है, 9.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है, नहीं चलो ये मैंने गलत लिखा है। क्या मैंने ये सही लिखा है, 9.4 सेंटीमीटर? क्या मैंने ये सही लिखा है, 9.4 सेंटीमीटर्स या 9.4 सेंटीमीटर, ये मैंने सही लिखा है? चलो क्या मैंने ये सारे जो रीडिंग्स मेजरमेंट लिखे हैं, क्या ये मैंने करेक्ट लिखे हैं बच्चों? नहीं, ये सारे के सारे जो मेजरमेंट्स है ना बच्चों, ये मेरे रॉन्ग है। पहली चीज, हमें कभी भी हमारे यूनिट्स के साथ एस नहीं लिखना है, ठीक है, हमें कभी भी हमारे यूनिट्स के साथ एस नहीं लिखना है। दूसरी चीज, हमको कभी भी हमारा जो स्टार्टिंग है, हमको कभी भी इसको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे, हम हमेशा किस में लिखेंगे, लोअर केस में, यानी स्मॉल लेटर्स में। ये गलत है। हमको क्या करना है, हमको हमारी अगर कोई 2 रीडिंग्स आई है तो उनको हमें क्या लिखना है, नंबर प्लस यूनिट के साथ ही लिखना है, हम ऐसे नहीं लिख सकते। दिस इज रॉन्ग। आई जी समझ में, ये क्या है, पूरी तरीके से बच्चों रॉन्ग है, हमको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है,
ठीक है, तो अब करेक्ट वे क्या है लिखने का? करेक्ट वे ऐसे है कि हमको हमेशा क्या लिखना है, हमारे नंबर और उसके साथ उसकी यूनिट। आई चीज समझ में? नंबर और उसके साथ उसकी यूनिट ऐसे लिखेंगे। आई चीज समझ में? कैसे? ये वे है हमारा करेक्ट मेजरमेंट लिखने का, ये करेक्ट वे है हमारा। बाकी इनकरेक्ट वे क्या है कि अगर हम ऐसे कॉमा लगा के लिख दिया रीडिंग को और लास्ट में सेंटीमीटर्स लगा दिया, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। कभी भी हमें हमारी जो यूनिट्स हैं उसके साथ एस नहीं लगाना है। आई चीज समझ में? उसके साथ एस नहीं लगाना है। आई चीज समझ में? एंड जो यूनिट्स हैं एंड सिंबल्स हैं वो कहाँ है, कैसे लिखे जाएंगे? लोअर केस में। कैसे? लोअर केस में लिखे जाएंगे, ऐसे नहीं लिखना है हमें, ठीक है? ये जो है ना कैपिटल एम, फिर हम कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना है। इट इज द रॉन्ग वे। आई चीज समझ में? डू नॉट एड एस टू यूनिट सिंबल्स। एस हमें ऐड नहीं करना है यूनिट सिंबल्स के साथ। अगर आपका आंसर सही भी है पर लेकिन आप अपनी यूनिट्स को गलत वे में लिख रहे हो तो आपका आंसर गलत हो सकता है। आई चीज समझ में? आपका आंसर क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। अगर आपका आंसर सही होने के बाद भी आप उनको कुछ ऐसे वेज में लिख रहे हो, इनकरेक्ट वेज में लिख रहे हो, तो आपको उसी समय वो चीज रॉन्ग हो जाएगी। आई चीज समझ में? अब जैसे अभी हमने पढ़ा कि लेंथ को मेजर करने का करेक्ट वे क्या है बच्चों, तो ऐसे ही क्या हम कर्व्ड लाइंस को या हम किसी भी कर्व्ड लेंथ को, क्या हम उसको ऐसे ही मेजर कर सकते हैं जैसे हम लेंथ को मेजर कर रहे थे? नहीं कर सकते। क्या मैं इसको स्केल से मेजर कर सकती हूं? मैं नहीं कर सकती। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम किसका यूज करेंगे? या तो फ्लेक्सिबल टेप का, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी और हम मेजरमेंट कर लेंगे, या हम यूज करेंगे थ्रेड का। कैसे यूज करेंगे? मैंने थ्रेड को इस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट रखा और इसको मैंने यूं लेके गई और इसके एंडिंग पॉइंट तक रखा। फिर मैंने क्या किया, इस थ्रेड को यहां से बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे और स्केल रख के मैं यहां से लेके थ्रेड को यहां तक मेजर कर लूंगी। आई चीज समझ में? हम थ्रेड से मेजर कर सकते हैं, बिकॉज बच्चों जो कर्व लाइन है, ठीक है, उसको मैं स्केल से मेजर नहीं कर सकती। उसको हम किससे मेजर करेंगे? या तो हम फ्लेक्सिबल टेप का यूज करेंगे या हम थ्रेड का यूज करेंगे। आई चीज समझ में? सो चलो, स्ट्रेट रूलर्स डोंट वर्क फॉर कर्व्ड लाइंस। स्ट्रेट रूलर्स जो है वो कर्व्ड लाइंस के लिए काम नहीं करते हैं। फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप और थ्रेड कैन बी यूज्ड। फ्लेक्सिबल मेजर टेप्स का या हम थ्रेड का यूज कर सकते हैं उसको मेजर करने में। आई चीज समझ में? प्लेस द थ्रेड, अब ये हमें बता रहे हैं कि कैसे हम मेजर करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया ना, क्या? प्लेस द थ्रेड अलोंग द कर्व्ड लाइन केयरफुली। जैसे आप इधर देख रहे हो, क्या? थ्रेड को केयरफुली इस कर्व्ड लाइन के अगेंस्ट हमें रखना है, ठीक है? जैसे कि अभी मैंने बताया, यहां से हम इसको रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, देन स्ट्रेटन द थ्रेड एंड मेजर इट यूजिंग अ मीटर स्केल। देन उसको स्ट्रेटन कर लो और मेजर कर लो मीटर स्केल से। यूजफुल फॉर मेजरिंग आर्चेस, सर्कुलर एजेस और डेकोरेशंस, ठीक है? अब जब हम लोग हमारे क्लोथ्स की मेजरमेंट देने जाते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए क्या यूज होता है? टेप होता है ना, मेजरिंग टेप यूज होता है। मेजरिंग टेप क्या हो जाता है? इजीली बेंड हो जाता है, तो इजीली मेजरमेंट हो जाता है। आई चीज समझ में हमें? अब बच्चों डिस्क्राइबिंग पोजीशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी चीज की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है? अभी हमने क्या पढ़ा कि हम कर्व्ड लाइन को कैसे मेजर कर सकते हैं, लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम किसी चीज के पोजीशन को कैसे पता लगा सकते हैं। तो पोजीशन को पता लगाना है अगर किसी भी चीज को, तो उसके लिए हमको रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है। क्या पता होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है बच्चों? एक फिक्स्ड लोकेशन है। क्या है ये? फिक्स्ड लोकेशन जो किसी भी चीज की पोजीशन को पता करने में हमें हेल्प करती है। क्या है रेफरेंस पॉइंट? कोई भी फिक्स्ड लोकेशन, ठीक है, जो हमको किसी भी चीज की पोजीशन को पता करने में हेल्प करती है। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि बच्चों हम ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और ट्रेन क्या है? अभी रेस्ट पर है, ट्रेन चल नहीं रही है। ट्रेन अभी क्या है? स्टॉप है, वो चल नहीं रही है, ठीक है। और ट्रेन के जस्ट सामने क्या है? एक शॉप है,
ठीक है, मैंने उस शॉप को क्या बनाया, अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया। ये क्या है बच्चों, शॉप है और ये मेरी ट्रेन है। मैंने इस ट्रेन को क्या बनाया, रेफरेंस पॉइंट, शॉप को क्या बनाया, रेफरेंस पॉइंट बनाया। ठीक है, और ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर मैं बैठी हुई हूं। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे ही अगर ये ट्रेन चलने लगती है तो ये शॉप थोड़ी हिलेगी, शॉप तो उधर की उधर ही रहेगी। ठीक है, पर मेरी ट्रेन चल रही है और वो जो शॉप जो मैंने रेफरेंस पॉइंट बनाया वो क्या, पीछे रह गई है। तो मैं क्या बोलूंगी, ये जो ट्रेन है बच्चों, ये क्या है, अब चल रही है, अब मोशन में आ चुकी है। ठीक है, तो मैंने पोजीशन पता कर ली कि ये ट्रेन क्या है, अब मूवमेंट में है। ट्रेन क्या है, अब मूवमेंट में है। तो अगर हमको किसी भी चीज की पोजीशन पता करनी है कि क्या वो मोशन में है या रेस्ट पे है, तो हम क्या जरूरी है, रेफरेंस पॉइंट बनाना जरूरी है। ठीक है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट। किससे रिलेटिव होगी, उसके रेफरेंस पॉइंट से। अ रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड लोकेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन अनदर ऑब्जेक्ट। क्या होती है ये, फिक्स्ड, क्या होती है, किसी भी चीज की फिक्स्ड लोकेशन होती है जो हेल्प करती है हमें पता करने में किसी भी चीज की पोजीशन को। आई जी समझ में, किसी भी चीज के पोजीशन को। जैसे यहाँ पे क्या बना रही है, ये लाइन बना रही है कबड्डी कोर्ट में। अब इनको कैसे पता लगेगा कि इन्होंने कहां से स्टार्ट किया है, तो ये क्या बना दिया यहाँ पे इन्होंने, एक रेफरेंस पॉइंट। क्या बना दिया यहाँ पे, एक रेफरेंस पॉइंट। अबे यहां से यहां गई, यहां आई और यहां आई, तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने एक बॉक्स बना दिया है, क्योंकि इन्होंने यहां से स्टार्ट किया था। ये क्या था इनका पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। और यहां से जैसे ये बनाती गई लाइंस, तो जैसे वो वहां पर आए उन्होंने क्या समझ लिया कि एक बॉक्स बन चुका है। ठीक है, सो रेफरेंस पॉइंट बच्चों बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज की पोजीशन पता करने में। आई चीज समझ में। तो रेफरेंस पॉइंट जो है ना बच्चों, एक फिक्स्ड लोकेशन होती है जो किसी भी चीज की पोजीशन को पता करने में हेल्प करती है। और हर किसी का रेफरेंस पॉइंट जो है वो अलग हो सकता है, जिससे जो डिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, सो क्या, ऑब्जर्वेशंस कैन वैरी इफ रेफरेंस पॉइंट्स आर डिफरेंट। जो ऑब्जर्वेशन है बच्चों वो वैरी करता है अगर जो रेफरेंस पॉइंट है वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स गिविंग डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑफ अ स्कूल और गार्डन फ्रॉम देयर होम। क्या है, अब बच्चे जो हैं डिफरेंट डिस्टेंसेस बता रहे हैं। ठीक है, घर से स्कूल तक का, स्कूल से गार्डन तक का। आई चीज समझ में, क्योंकि हर किसी का घर कहाँ है, डिफरेंट जगहों पे है। पोजीशन वैरी करेगी, लोकेशन वैरी करेगी। ठीक है, जिससे पोजीशन बदल जाएगी। आई चीज समझ में। तो रेफरेंस पॉइंट चेंज होने से क्या हो सकता है, हमारी पूरी ऑब्जर्वेशन से बदल सकती है। सो इफ ऑल यूज द सेम रेफरेंस पॉइंट, द पोजीशंस एंड डिस्टेंसेस बिकम कंसिस्टेंट। अगर सब सेम ही रेफरेंस पॉइंट को यूज करेंगे तो क्या होगा, जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो डिस्टेंस होगा वो सेम आएगा और कंसिस्टेंट रहेगा। बट ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, सबके रेफरेंस पॉइंट्स आर डिफरेंट, जिससे क्या हो जाती है, जो डिस्टेंसेस होते हैं वो अनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। आई चीज समझ में हमारे को। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझा कि अगर हमें किसी भी चीज की पोजीशन पता करनी है तो रेफरेंस पॉइंट का होना क्या है, बहुत जरूरी है। जैसे कि इधर देख लो, अब जैसे हम कोई सिटी में रहते हैं, वहां से कोई भी सिटी ले लेते हैं, हम दिल्ली ले ली हमने, चलो ठीक है। अब कोई दिल्ली जाएगा जयपुर से, कोई दिल्ली जाएगा हमारा मुंबई से। ठीक है, कोई दिल्ली जाएगा हमारा आगरा से। ठीक है, तो यहां पे क्या है, रेफरेंस पॉइंट मेरा दिल्ली है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, मेरी फिक्स्ड लोकेशन इज दिल्ली। ठीक है, बट क्या हम दिल्ली तक हम क्या कर रहे हैं, हमारी पोजीशन को फिक्स कर रहे हैं कि जयपुर से कितना डिस्टेंस है, मुंबई से कितना है, आगरा से कितना है। तो क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या होती है बच्चों, एक फिक्स्ड लोकेशन होती है जिससे हम किसी भी चीज की पोजीशन को पता करते हैं, डिस्टेंस को पता करते हैं। जैसे जयपुर से डिस्टेंस दिल्ली तक का अलग होगा, आगरा से अलग होगा, मुंबई से अलग होगा, पर रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा, रेफरेंस पॉइंट तो हमारा दिल्ली है ना। आई चीज समझ में, रेफरेंस पॉइंट हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, बट उससे पोजीशंस क्या है, डिस्टेंसेस क्या है, चेंज हो रहे हैं, क्योंकि क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से आ रहे हैं हम लोग उधर। आई चीज समझ में हमें। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने डिस्क्राइबिंग पोजीशन के बारे में पढ़ लिया है, और हमने पढ़ा कि कैसे हम किसी भी लेंथ को मेजर करते हैं, हम कर्व्ड लाइन को मेजर कर सकते हैं। अब इस पे हम हमको एक असेसमेंट लेते हैं।
फर्स्ट, टू मेजर द टॉल ऑब्जेक्ट विच काइंड ऑफ टूल इज राइट टू यूज। अगर हमें किसी टॉल ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो क्या यूज करना सही होगा? सेंटीमीटर स्केल, फ्लेक्सिबल टेप, ब्रोकन स्केल या एक मीटर स्केल? क्या यूज करेंगे हम? मीटर स्केल। आई चीज समझ में? द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड रिलेटिव टू। किसी भी चीज की पोजीशन जो होगी बच्चों, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? उसके रेफरेंस पॉइंट से। चीज समझ में? ऑब्जर्वेशन कैन वेरी इफ रेफरेंस पॉइंट्स आर डिफरेंट। ऑब्जर्वेशन वेरी करती है अगर रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। आई की समझ में? सो इट्स ट्रू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।